हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आज आप लोगों को कॉलेरा के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे अदर डिसीजेस के बारे में। अगर किसी ने मेरी मलेरिया की, टाइफाइड की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए कॉलेरा पर स्टार्ट करते हैं, कॉलेरा डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉलेरा सबसे पहले बताइए किस टाइप की डिसीज होती है। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है विब्रियो कॉलेरी। क्या होता है इसका कॉजेटिव एजेंट? विब्रियो कॉलेरी। ये एक तरीका का ग्राम नेगेटिव होता है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये कॉलेरी फैमिली से बिलोंग करता है। दिखता कैसा है, मतलब इसका शेप किस तरीके का होता है? इसका शेप होता है कॉमा शेप का। ठीक है। अब ये रिलीज किस तरीके का टॉक्सिन रिलीज करता है? ये एंटेरोटॉक्सिन रिलीज करता है। पर एंटेरोटॉक्सिन पाए कहाँ जाते हैं? वो हमेशा जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। आप ये बताओ कॉलेरा जो है वो डिस्कवर्ड कब हुआ था और किसने किया था कॉलेरा को डिस्कवर्ड? कॉलेरा डिस्कवर्ड किया था रोबोट कोच ने। कब किया था? 1885 के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, याद रखना जरूरी है। अब ये बताओ ये किस तरीके की डिसीज होती है? तो ये एक वाटर बोर्न डिसीज होती है। इसका एमओटी क्या होता है? फीको ओरल रूट यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 5 to 7 डेज या फिर 1 से 5 दिन के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड आप सब जानते होंगे, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर आने से लेकर उसको सिम्टम्स दिखाने तक का समय, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। साइन एंड सिम्टम क्या कहते हैं देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे अगर पहली स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेज में डायरिया स्टेज होती है, जिसे हम लोग स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है। तो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में और क्या क्या दिखाई देता है डायरिया के साथ साथ? पेनलेस सीवियर डायरिया, वो तो होगा ही। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम या साइन दिखाई देता है कि राइस वाटरी स्टूल, यानी कि मतलब इतना ज्यादा पतली स्टूल पास आउट होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अधिकतर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। पर किसके साथ में? विथ फिशी ऑर्डर। फिशी ऑर्डर मतलब मछली की सड़ांध जैसी आवाज आती है। आवाज नहीं, माफ करना, स्मेल आती है। ठीक है। और ये कितने टाइम तक डायरिया होता है? 30 to 40 टाइम्स डायरिया रहता है, और वॉमिटिंग के साथ में। सेकेंड स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई होगी, पेनलेस सीवियर डायरिया, राइस वाटरी स्टूल विद फिशी ऑर्डर, और 30 to 40 टाइम्स डायरिया या वॉमिटिंग, यानी कि डायरिया भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब सेकेंड स्टेज ऑफ कोलैप्स क्या हो रहा है? अब सेकेंड स्टेज में जब आ जाते हैं ना, तो हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है। ठीक है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि सीवियर डायरिया हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन तो होना लाजमी है। अब डिहाइड्रेशन की वजह से जो डायरिया कॉज हो रहा है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो सुनिए। अब सबसे इसमें मेन सिम्टम होता है शंकन आइज, मतलब जो आईज हैं वो एकदम ढली ढली सी दिखाई देंगी। होलो चिक्स, मतलब जो गाल है एकदम ही पतले पतले दिखाई देंगे, एकदम सूख जाएंगे गाल। हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी लो होने लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एक है वॉशरमैन लाइक हैंड। वॉशरमैन लाइक हैंड का मतलब होता है कि क्योंकि डायरिया 30 to 40 टाइम्स हो रहा है, तो जितनी बार आप स्टूल पास करेंगे उतनी बार आप हाथ धोएंगे। तो अगर आप 30 to 40 टाइम्स अगर हाथ धोएंगे तो आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे ना, एकदम सिकुड़ जाएंगे, एकदम मतलब ऐसे हो जाएंगे ना, मतलब फटे फटे से हो जाएंगे बार बार हाथ धोने की वजह से, जैसे धोबी लोगों के होते हैं, यानी कि वॉशरमैन के होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है वॉशरमैन लाइक हैंड। ये भी दिखाई देता है, ये साइन है। उसके बाद में थर्स्ट, जाहिर सी बात है, ड्राई स्किन, स्किन ड्राई हो जाती है। और सेकिफाइड एब्डोमेन, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन आप सब लोगों को पता होगा, स्टमक को कहते हैं। तो एब्डोमेन कैसा वो दिखाई देगा हम लोगों को? एक तरीके से कॉनकेव शेप का दिखाई देगा। ठीक है, एकदम से टेढ़ा सा दिखाई देगा, जैसे कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव ग्लास, उस तरीके का हमारा मतलब पेशेंट का एब्डोमेन हो जाएगा। ठीक है, कर्व के तरीके से। ठीक है, उसे हम लोग सेकिफाइड एब्डोमेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? फटीग हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है वो बहुत मोस्ट कॉमन रीजन होता है डेथ का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, जाहिर सी बात है डायरिया हो रखा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी दिक्कत आ जाएगी, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो जाएगा, कंफ्यूजन और फटीग भी रहेगा। अब ये दो स्टेजेस की बात करें, अब हम आते हैं थर्ड स्टेज के अंदर। अब थर्ड स्टेज क्या होती है? रिकवरी स्टेज। अब रिकवरी स्टेज में क्या हो रहा है? रिकवर फ्रॉम साइन सिम्टम्स। रिकवर करते कैसे? साइन और सिम्टम्स, रिलीफ मिल रही है तो रिकवरी हो रही है। पहला क्या हो रहा है?
पहला क्या हो रहा है, स्टूल सैंपलिंग बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक। स्टूल का सैंपल ले लो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और दूसरा है रेक्टल स्वैब टेस्ट, और हम लोग रेक्टल स्वैब टेस्ट करते हैं। अब रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि स्टूल जो होता है वो रिवर्स कोल्ड चेन में ही जाता है। रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब है स्टूल का सैंपल लेना और लेबोरेटरी तक ले जाना, मतलब जहाँ पे टेस्ट होगा वहां तक ले जाना ही रिवर्स कोल्ड चेन कहलाता है, ठीक है। कोल्ड चेन वो वाला नहीं, वैक्सीनेशन वाला नहीं, ये रिवर्स कोल्ड चेन है। इसमें स्टूल को ले जाना लैब तक, इसलिए हम लोग इसको, इस टर्म को हम लोग रिवर्स कोल्ड चेन कहते हैं। अब इसके लिए टेस्ट क्या करते हैं, कॉलेरा के लिए टेस्ट भी तो करना जरूरी है। इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं डिप स्टिक टेस्ट। इसके टेस्ट का नाम है डिप स्टिक टेस्ट। देखिए ध्यान से, जूम करके दिखाती हूँ, डिप स्टिक टेस्ट। अब ये नाम दिया किसने था, सबसे पहले किसने ये टेस्ट की खोज की या किसने ये टेस्ट किया था, तो स्टूल सैंपल स्टोर इन मीडिया, मतलब स्टूल का सैंपल जो स्टोर किया जाता है वो मीडिया के अंदर किया जाता है। उस मीडिया का नाम है VRR के मीडिया, ठीक है। और जिन्होंने खोज करी थी उन्हीं का नाम है वेंट रामन रामकृष्णन मीडिया, मतलब इन्होंने खोज करी थी तो इन्होंने उसी नाम से अपना नाम दे दिया, VRR के मीडिया, ठीक है, जिसे हम लोग एल्कलाइन पेप्टोन H2O मीडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा रिकवरी स्टेज वगैरह, ठीक है। अब हम लोग मैनेजमेंट पर जाते हैं, तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग अर्ली डायग्नोसिस जैसे जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी हम लोगों को पता चल जाए कि क्या डिसीज कॉज हुई है। अर्ली नोटिसेबल डिसीज लिस्ट, जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाए क्या किस किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मैनेज करेंगे, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन तो देंगे क्योंकि कोलेरा फीको ओरल रूट से ट्रांसफर हो रहा है। DOC ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है इसकी, ड्रग ऑफ चॉइस मेनली इसकी डॉक्सीसिलाइन होती है, ठीक है, डॉक्सीसिलाइन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लेकिन प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन को अलग अलग तरीके की मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें पहली मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन और कॉर्डेटमोजोल, ठीक है। दो मेडिकेशन जो होती है वो बच्चों को और प्रेग्नेंट महिला को दी जा सकती है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो प्रोफाइलैक्सिस रहती है, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी वैक्सीन जो है वो दो कोरल है, ठीक है, वैक्सीन, इसकी वैक्सीन और जिसको कोरेला इसकी वैक्सीन क्या होती है, दो कोरल, ठीक है, कोलेरा की वैक्सीन दो कोरल होती है। तो आशा करती हूँ कोरोना से रिलेटेड आपके कोई भी कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, और हर बात आपको जानकारी मैं जितनी दे सकती थी मैंने प्रोवाइड करी। या यदि आपको कोलेरा से रिलेटेड कुछ और क्वारीज या कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, या इसके अलावा कोई और डिसीज अगर आपको जाननी है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। थैंक यू बच्चों।